हमने पॉलिटी में अब शुरू कर दिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मतलब अब हम लोग करेंगे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1947। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है, इससे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि डायरकी सेंटर में कब आई, मतलब जो द्वैध शासन था, और सेंचर में कब आई, प्रोविजंस में, प्रोविंसेस में कब आई, तो ये सब बताऊंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं चार्टर एक्ट। तो आपको बताता हूँ चार्टर एक्ट एक्चुअली होता क्या था। तो ध्यान से एक चीज सुनिए, जो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं, इतना तो आपने सुना होगा। तो 1600 में जब आई तो उसने भारत में जो शासन करा, आपको पता है 1858 तक कंपनी रूल रहा। किसका रहा? कंपनी का शासन। कंपनी मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन करती थी। बट 1857 के विद्रोह के बाद क्राउन रूल आ गया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल भारत में आया 1858 से। उससे पहले कंपनी रूल करती थी, जितने भी वॉर हुए सब कंपनी ने करे। तो 1858 से पहले जितने लॉ आते थे ये ब्रिटिश से आते थे। कहां से आते थे? ब्रिटिश से बन के आते थे, इसीलिए उसको चार्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? चार्टर एक्ट। मतलब रेडीमेड लॉ बन के आता था, कहां से? इंग्लैंड से, वो यहाँ लगा दिया जाता था। अब वो लोग लॉ वहां बना रहे हैं, यहाँ की सोसाइटी का उनको पता नहीं है कि यहाँ कैसे कैसे लोग हैं ना, जहाँ मना हो यहाँ पेशाब मत करो, वहीं पेशाब करेंगे, और ये ऐसे लोगों के लिए लॉ बन रहा है वहां पे। तो उसके लिए भैया क्या हुआ, 1858 के बाद जब कंपनी आई उसने यहाँ के लोगों को देखा, फिर उस हिसाब से लॉ बनाया, वो अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो भैया चार्टर एक्ट का मतलब ये है, ये कंपनी रूल, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड ने बनाया था। ठीक, अब ये आया क्यों? तो देखिए, कंपनी जब 1600 में आई, यहाँ ट्रेड कर रही थी, तो उसने बहुत सारे वॉर किए। तो देखो, एंग्लो डच वॉर, मराठा से वॉर करा, मैसूर से वॉर करा, प्लासी बैटल, बक्सर बैटल। तो इन सब युद्ध लड़ने में उसका बहुत सारा हो गया खर्चा। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा, जो कंपनी के प्राइवेट पर्सन थे, मान लो मैं कंपनी में काम करता था, तो मैं भी ट्रेड करता था कि प्राइवेट अर्न भी हो जाए, जिसको बोलते हैं प्राइवेट ट्रेड। मतलब पर्सनली मैं भी अपना ट्रेड उसी कंपनी के शिप में कर लेता था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, कंपनी को बहुत लॉस होने लगा धीरे धीरे। जो कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा देती थी, रेवेन्यू देती थी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने को ब्रिटिश ने मोनोपोली क्यों दी? उसको बहुत सारा पैसा मिलता था। अब वो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने देना कर दिया बंद, क्योंकि वो खुद लॉस में आ गए, और उल्टा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा मांग लिया उधार। और तो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबता हुआ तो देख नहीं सकते थे वो, तो उन्होंने ये कानून बनाया कि ठीक है चलो हम आपको रेगुलेट करेंगे। तो वो क्या था, उन्होंने ये करा कि जैसे आपको पता है बॉम्बे था, मद्रास और बंगाल, तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थी, है ना। तो कह दिया भाई ये अलग अलग रेवेन्यू लेने से पहले बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, कह दिया जो बॉम्बे और मद्रास का हिसाब है वो तुम ले लो। मतलब बंगाल के गवर्नर से बोला बॉम्बे और मद्रास का जो रेवेन्यू आ रहा है उसका हिसाब तुम लो, और तुम्हारा हिसाब हम ले लेंगे। तो एक साथ तीनों का मैनेज हो गया कि नहीं हो गया? तो यही करा। गवर्नर जो था बंगाल का, उसको कह दिया यू आर नाउ गवर्नर जनरल, और तुम्हें अब हम बना रहे गवर्नर जनरल। हिंदी में भी इसको मेरे भाई यही बोलते हैं। ठीक है, तो पहला गवर्नर जनरल याद रखना इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। हिंदी में भी मेरे भाई बहन इसको यही बोलते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो कहा भैया जो बंगाल का गवर्नर है वो बॉम्बे मद्रास से हिसाब ले, और बंगाल से हम ले लेंगे। ठीक, दूसरी चीज वही बताई मैंने, बॉम्बे मद्रास के जो गवर्नर थे अब सबऑर्डिनेट हो गए थे गवर्नर जनरल के। तीसरा पॉइंट बोल दिया, जो प्राइवेट ट्रेड भसड़ मचा रही है ना, ये जो तुम लोग प्राइवेट ट्रेड कर रहे हो इसको बंद करो, कोई निजी व्यापार नहीं होगा। अगर पकड़ते मिल गए तो उसके लिए हमने बना दिया है सुप्रीम कोर्ट। क्या बना दिया है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस, और 3 अदर जजेस थे। 3 अदर जजेस थे। अगर नाम जानना चाहते हो तो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे एलिजा इम्फे। कौन थे? एलिजा इम्फे, याद रखिएगा। तो कह दिया अगर प्राइवेट ट्रेड करते पकड़े गए इन तीनों प्रोविंसेस में कोई, तो लाल कर देंगे तुम्हारी। तो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट। इसीलिए पब्लिक का सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं था उस टाइम, सिर्फ कंपनी के लिए बनाया। और बना दिया एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो मेरे भाई बहन इसको भी हिंदी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही बोलते हैं। तो पॉलिटी में यार ज्यादा हिंदी इंग्लिश का लोचा मत पालना, उसको समझ लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप आराम से समझ लोगे उसको। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था? इसका काम था कि भैया कंपनी का यहाँ भारत में कितना रेवेन्यू आ रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स क्या चल रहे हैं, ये सब के बारे में ब्रिटिश क्राउन को बताती थी जाके, है ना। मतलब ये सब उसमें नजर करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था
जो कंपनियां कमा रही है, रेवेन्यू कितना है ना, क्या किससे वॉर चल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो ये सब जाके वहां ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट देती थी। तो ये काम था असल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और हर 20-20 साल में चार्टर एक्ट आता रहता था, हर 20 साल में आएगा। मतलब अगर ये अभी देखो 1773 में आया है, इसके बाद 20 साल इसमें ऐड करो, कब आ जाएगा, 1793 में आएगा, फिर 20 साल बाद 1813 में आएगा, फिर 20 साल बाद 1833 में आएगा। तो कहने का मतलब है आपको बस 4 चार्टर एक्ट याद करने हैं और एक पिट्स इंडिया एक्ट, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा आपको इन चार्टर एक्ट के बारे में बहुत ही मजेदार कहानी और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को करो फॉलो।